अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज की मेरी वीडियो तसलसल है मेरी पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने बताया था कि असाइलम में कनाडा में डिलेज क्यों हो रहे हैं। आज मैं इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा नंबर्स के बगैर। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। खासकर जो लोग नए हैं इस चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पिछली वीडियो जिसमें असाइलम में ताखीर, कनाडा में जो लोग असाइलम करते हैं उसमें उनकी हेयरिंग्स में डिलेज आ रहे थे, उसके हवाले से दो तरह के उस पर कमेंट आए। एक तो कमेंट पॉजिटिव आए और दूसरे कमेंट्स ये आए कि हमें इस वीडियो के नंबर्स की समझ नहीं आई, तो आसान अल्फाज में इन नंबर्स को एक्सप्लेन करें। जो पॉजिटिव कमेंट्स आए उसके हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि एक लॉयर साहब की मुझे कॉल आई, कैलगरी के बड़े फेमस लॉयर हैं, और उन्होंने कहा कि अजमल भाई ये बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। ये चीज़ हम अपने क्लाइंट्स को एक एक करके समझाते हैं और उसमें बड़ा टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे केस डालते हैं फिर वो कॉन्शियस होते हैं कि उनके केसेस की हेयरिंग जल्दी आए ताकि उनकी फैमिली भी जल्द अज जल्द आ सके। लाज़मी बात है, केसेस की हेयरिंग जल्दी आएगी, उसके बाद उनका पीआर फाइल लगेगी और उसके बाद उनकी फैमिली भी आएगी। तो हेयरिंग आएगी तो उसके बाद उनकी फैमिली का प्रोसेस होगा। तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं और वो बार बार वकीलों को पूछ रहे होते हैं कि क्या वजह है। ऐसे 2 साल पहले तो हेयरिंग 1 महीने में आ रही थी, 2 महीने में आ रही थी, 3 महीने में आ रही थी, अब डिले हो रहे हैं, तो क्या वजह है। तो वो जो और बाज़ औक़ात जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इन नंबर्स को निकालें और उसके मुताबिक अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको गाइड करें। तो वो ये कह रहे थे कि ये बड़ा नेकी का काम है जिसमें लोगों को कम से कम ये सेटिस्फेक्शन मिली है कि डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो नंबर्स थोड़े डिटेल नंबर्स थे, इस वजह से लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपको ये समझाता हूँ कि फरवरी 2022 और फरवरी 2024 में जो डाटा का डिफरेंस है, उस वक्त जो कैपेसिटी थी आईआरबी की, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड की, वो बोर्ड जो कि असाइलम के केसेस का फैसला करता है, उसकी कैपेसिटी थी, आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से, 4000 केसेस की। और उनके पास उस टाइम जो केस आ रहे थे, जो असाइलम क्लेम कर रहे थे फरवरी 2022 में, वो 3000 थे और पेंडिंग केसेस उस वक्त तकरीबन 55,000 थे। तो कैपेसिटी से फरवरी 2022 में 1000 प्लस में उन्होंने फैसला किया। यही वजह थी उस वक्त अल्बर्टा में जो सेकंड हेयरिंग है वो 3 महीने में भी आ रही थी, 4 महीने में, यानी कि विद इन 6 मंथ्स वो सेकंड हेयरिंग आ रही थी और विद इन 6 मंथ्स बंदे की फाइल लग जाती थी। मैं ये अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ। बड़े जो सिटीज़ हैं जैसा टोरंटो है या वैंकूवर, उसमें उस वक्त भी थोड़ा सा डिले ज़्यादा था अल्बर्टा की निस्बत। अब क्या हो गया है, अब 2024 फरवरी के डाटा के मुताबिक जो केस हैं वो तकरीबन 13 to 15,000 पर मंथ आ रहे हैं, और जो आईआरबी की कैपेसिटी है वो सिर्फ 1000 एडअप हुई है। यानी कि वो पहले 4000 तकरीबन कर रहे थे, तो अब वो 5000 तक, या कुछ एक आध महीने में वो 6000 तक भी गए हैं। बहुत अपने आप को स्ट्रेच किया उन्होंने, तो वो 6000 गए हैं, लेकिन स्टिल उनकी कैपेसिटी से पर मंथ जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ट्रिपल। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट सादा सा है कि अगर आप एक लेबर को ये काम देते हैं कि उसे एक घर बनाना है और वो 1 महीने में घर बनाता है, आप उसको उसी लेबर को 3 घर दे दें बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वो 3 महीने में लगेगा। अगर उसको 4 घर दे देंगे तो वो उसके 4 महीने लगेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जो काम 2022 में अगर किसी एरिया में 3 महीने में हेयरिंग आ रही थी, तो अब वो मल्टीप्लाई बाई 3 हो गई है। वही काम अब पॉसिबल है कि अगर अल्बर्टा में उस टाइम हेयरिंग, मैं सिंपल सी आपको लॉजिक देता हूँ कि 3 महीने में अगर हेयरिंग आ रही थी और अब जो इस टाइम पेंडिंग केसेस हैं वो 1,75,000 हो गए हैं, 1,74,000 हैं तकरीबन केसेस, और हर महीने अगर इसमें मजीद एडअप होते हैं तो आप इसको सीधा सीधा टाइमिंग को 3 से मल्टीप्लाई करें कि जो हेयरिंग 3 महीने में आ रही थी वो अब 9 महीनों में चली गई है। अगर 4 महीनों में आ रही थी तो वो 12 महीनों में चली गई है। ये वो फैक्ट्स हैं जो कि आईआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से में हैं, और कोई भी बंदा इसको देख के, सिंपल से स्टैटिस्टिक्स हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार हेयरिंग क्यों डिलेज हो रही हैं।
उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। आईआरबी की कैपेसिटी जो केस को प्रोसेस करने की, फाइनलाइज करने की, वो उस रेशो से नहीं बढ़ी जिस रेशो से कनाडा के अंदर असाइलम केसेस बढ़े हैं। गो के पिछले 2-3 महीनों में फेडरल ने अमाउंट डाली है, कुछ पैसे डाले हैं इस खासकर इस डोमेन में, लेकिन वो इतने नहीं हैं जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैक्सिको का रास्ता बंद हुआ है, उसके अलावा और काफ़ी सारे रास्ते बंद हुए हैं। अमेरिका का रास्ता बंद हुआ है, रॉक्सम वाला रास्ता बंद हुआ है, चीज़ें टाइट हुई हैं। लेकिन स्टिल अगर यही रफ्तार चलती है जो असाइलम केसेस की चल रही है, तो फिर डिलेज बढ़ सकते हैं। और अगर असाइलम केसेस की रफ्तार कम होती है, तो जिस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, तो फिर ये या आईआरबी की कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी फील्ड फोर्स बढ़ती है, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, तो फिर ये जो डिलेज हैं, ये नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं हेयरिंग के, फाइनल हेयरिंग के, ये कम हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।